Hello, dear students. Good morning, all of you. Let's start today's class. And today's topic is Sing a Song of People. Sing a Song of People. इसमें हमारा वर्कबुक चल रहा था जिसका आपको पेज नंबर 78 ओपन करना है. पेज नंबर 78. Open it fast, all of you. Then after, first question is write the rhyming words from the poem. हमें क्या करने थे? पोयम से राइमिंग वर्ड्स राइट करने थे. स्लो का बिलो, बस अस, ग्राउंड का राउंड, डोर्स का पोर्स, ब्लो का स्लो, क्राउड का लाउड, टू का हूँ, गो का नो. Okay, and write the meanings of the words. Write the meanings of the words. इसमें फर्स्ट इज साइडवॉक, इसका मीनिंग है अपॉर्मेंट. अंडरनीथ मीन्स बिलो. सिंगली मीन्स अलोन. एंड ग्रम्पी मीन्स इल टेम्पर्ड. ओके, देन था राइमिंग वर्ड्स. तो हमने ये राइमिंग वर्ड्स भी प्रीवियस क्लास में यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है हमारा. ग्रम्पी का हमने राइट किया था जम्पी, डम्पी, फ्रंट का ग्रंट, हंट, पोर का फोर, टूर, नो का स्नो, ग्लो, क्राउड का प्राउड एंड लाउड. ओके, यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो चुका है. देन आफ्टर बेटा इसमें दिया है वन पोएम दी है. एंड हमें इस पोएम को रीड करके इससे रिलेटेड फ्यू क्वेश्चंस दिए हैं. हमें उन क्वेश्चंस के आंसर राइट करने हैं इस पोएम में से. ओके, जैसे आपको पैसेज आता है ना, पैसेज होता है, एक पैसेज दिया होता है, मीन्स वन पैराग्राफ दिया होता है और फिर उसमें से उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं. तो क्या करना होता है आपको? उनमें से क्वेश्चन फाइंड आउट करने होते हैं और राइट करने होते हैं. राइट, तो ऐसे ही है इसमें. रीड द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चंस. रीड द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चंस. इस पोएम को पढ़िए और क्वेश्चन के आंसर दीजिए. जो पोएम है उसका टाइटल है द विलेज चाइल्ड. द विलेज चाइल्ड. विलेज मीन्स होता है गांव, चाइल्ड मीन्स बच्चा. तो ये जो पोएम है वो किसके ऊपर है? ऑन द बेसिस ऑफ विलेज चाइल्ड. गांव के बच्चे के ऊपर ये पोएम है. ओके, चलिए हम ये पोएम रीड करते हैं. माई हाउस इज My home is a house near a wood. I'd live in a street if I could. I do wish someone lived near. There's no one to play with at all. The trees are so high and so tall, and I should be lonely for hours were it not for the birds and the flowers. इसमें जो विलेज चाइल्ड है वो कह रहा है कि जो मेरा हाउस है, मेरा घर है, वो कहाँ है? नियर अ वुड. यहाँ पर जो वुड है, इस वुड की मीनिंग है फॉरेस्ट से, जंगल से. ओके, इसकी मीनिंग क्या है? जंगल, फॉरेस्ट.
तो ये जो विलेज चाइल्ड है वो बोल रहा है कि जो मेरा हाउस है वो फॉरेस्ट के पास है, जंगल के पास है। एंड आई डिड लिव इन अ स्ट्रीट। मैं कहाँ रहता हूँ? स्ट्रीट में रहता हूँ। इफ आई कुड आई डू विश समवन लिव्ड नियर। मैं चाहता हूँ कि कोई जो है मेरे पास रहे। देयर्स नो वन टू प्ले विथ एट ऑल। कोई भी जो है मेरे साथ खेलने के लिए, प्ले करने के लिए नहीं है। द ट्रीज आर सो हाई एंड सो टॉल। जो ट्रीज यहाँ पर जहाँ देखो वहाँ क्या दिखाई देते हैं? सारे ट्रीज ही ट्रीज दिखाई देते हैं, पेड़ ही पेड़ दिखाई देते हैं, जो कि बहुत हाई है, बहुत ऊंचे ऊंचे और बड़े बड़े हैं। एंड आई शुड बी लोनली फॉर आवर्स। मैं जो है यहाँ पर कई घंटों तक अकेला ही रहता हूँ या अकेला ही फील करता हूँ। वर इट नॉट फॉर द बर्ड्स एंड द फ्लावर्स। यहाँ पर जो है बर्ड्स एंड फ्लावर्स के अलावा कोई भी नहीं रहता है। अब जैसे आपने देखा है कि गांव में जैसे जो घर होते हैं वो एकदम ऐसे पास पास चिपके चिपके होते हैं क्या? थोड़ा स्पेस होता है, खुले में होता है। कुछ जो हाउस होते हैं एकदम जो है गांव से बाहर बनाते हैं कुछ लोग, उनके जो प्लॉट होते हैं वहाँ पर, तो वहाँ आसपास कोई नहीं होता है। तो ऐसे ही एक बच्चा है जो अपने हाउस के बारे में बता रहा है कि मेरा हाउस कहाँ पर है, इसमें है, फॉरेस्ट के पास है। नियर में होता है पास। नियर अ वुड, फॉरेस्ट के पास है, जंगल के पास है। आई डिड लिव इन अ स्ट्रीट इफ आई कुड। वो बच्चा कहता है कि यदि मैं कर सकता तो मैं कहाँ पर रहता? मैं स्ट्रीट में रहता, गलियों में रहता, जहाँ पर कि एकदम पास पास चिपके चिपके हुए घर होते हैं, ऐसी जगह पे मैं रहता। देन आई डू विश समवन लिव्ड नियर। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास या मेरे घर के पास कोई रहे, जिसके साथ मैं क्या कर सकूँ? प्ले कर सकूँ। यहाँ पर मेरे साथ प्ले करने के लिए कोई भी नहीं है। यहाँ पर चारों तरफ जो है ऊंचे ऊंचे ट्रीज दिखाई देते हैं, पेड़ दिखाई देते हैं, और मैं कई आवर्स तक, कई घंटों तक अकेला ही रहता हूँ। यहाँ पर बर्ड्स एंड फ्लावर्स के अलावा मुझे कुछ भी नहीं दिखता है। ओके, तो ये थी आपकी विलेज चाइल्ड के ऊपर पोयम। देन आफ्टर हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द चाइल्ड्स हाउस? चाइल्ड का हाउस कहाँ है? तो हमने रीड किया है फर्स्ट लाइन में ही, द चाइल्ड्स हाउस इज नियर अ वुड। चाइल्ड का हाउस जंगल के पास है। ओके, द चाइल्ड्स हाउस इज नियर अ वुड। यहाँ पर जो वुड है, वुड की मीनिंग किससे है? वुड मीन्स क्या होता है? लकड़ी। यहाँ पर उसकी मीनिंग जंगल से है, फॉरेस्ट से है। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 2, इफ द चाइल्ड कुड वेयर वुड ही लिव? यदि बच्चा, इफ द चाइल्ड कुड, यदि बच्चा कर सकता है, तो वेयर वुड ही लिव, वह कहाँ रहना चाहेगा? कहाँ रहना चाहेगा? सेकेंड लाइन में हमने रीड किया कि बच्चा बोलता है कि यदि मैं कर सकता तो मैं कहाँ पर रहना पसंद करता? इन अ स्ट्रीट, गलियों में रहना पसंद करता। तो इसमें राइट करेंगे, इफ द चाइल्ड कुड ही लिव इन अ स्ट्रीट। तो वो कहाँ पर रहता? गलियों में रहता। स्ट्रीट मीन्स होता है गलियां। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज द चाइल्ड विश? चाइल्ड क्या चाहता है? तो क्या चाहता है चाइल्ड?
The child wishes someone lived near his house. देखिए इस क्वेश्चन का आंसर वहाँ ठीक से नहीं दिख पा रहा है, तो मैं नीचे लाइन में आपके लिए राइट कर दे रही हूँ क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। द चाइल्ड wishes someone lived near his house. बच्चा चाहता है कि कोई उसके घर के पास रहे। क्या चाहता है बच्चा? द चाइल्ड विशेष someone lived near his house. बच्चा चाहता है कि कोई उसके घर के पास रहे। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है, जो यहाँ पर थोड़ा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, मैंने ये राइट कर दिया है, आप यहाँ से राइट कर लीजिए। ओके बेटा। ओके, अब मैं इरेज कर रही हूँ इसे। देन 4th क्वेश्चन इज why does the child wish someone lived near his house? बच्चा क्यों चाहता है कि कोई उसके हाउस के पास रहे, उसके घर के पास रहे? ऐसा बच्चा क्यों चाहता है? तो क्यों चाहता है? Because there no one to play with at all. वहाँ पर उसके साथ खेलने के लिए कोई भी नहीं है ना? तो हम राइट करेंगे द चाइल्ड wishes someone lived near his house. मीन्स हमने द चाइल्ड से लेके यहाँ तक सेम राइट किया है। ओके, देन हमने क्या राइट किया? बिकॉज। इसका आंसर होगा कि बच्चा चाहता है कि कोई उसके घर के पास रहे, बिकॉज क्योंकि there's no one to play with at all. वहाँ पर कोई भी उसके साथ खेलने के लिए नहीं था, है ना? तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 5, what does the child say about the tree? जो चाइल्ड है वो ट्री के बारे में क्या कहता है? तो क्या कहता है चाइल्ड? The child says about the trees that they are so high and so tall. Sorry. The child says about the trees that they are so high and so tall. बच्चा ट्रीज के बारे में कहता है कि वो बहुत ही ऊंचे ऊंचे हैं। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 6, whose company does the child enjoy? बच्चा किसकी कंपनी एंजॉय करता है? द चाइल्ड एंजॉयड द कंपनी ऑफ द फ्लावर एंड द बर्ड्स. जो बच्चा है वो सिर्फ जो है उसके साथ एंजॉय करने के लिए कौन होते हैं? फ्लावर एंड बर्ड्स. ओके, देन क्वेश्चन नंबर 7, राइट द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम. अब ये जो वर्ड्स दिए हैं इनके लिए राइमिंग वर्ड हमें ये जो विलेज चाइल्ड पोएम थी यहाँ से सर्च करने थे। वुड, वुड का राइमिंग वर्ड हमने राइट किया है कुड, ऑल का टॉल, आवर्स का फ्लावर्स। ओके, तो बेटा ये आप ऑल क्वेश्चंस के आंसर केयरफुली नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में अपनी वर्कबुक में फिलअप करेंगे। ओके,
देन आफ्टर हम नेक्स्ट रीड करेंगे, जिसमें क्या दी है, ये भी वन पोयम है और इस पोयम को रीड करके हमें क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो ये जो पोयम है, अब ये पोयम किसके ऊपर है, द सिटी चाइल्ड के ऊपर में, शहर में रहने वाले बच्चे के ऊपर ये पोयम है। इससे पहले जो हमने रीड की वो गांव में रहने वाले बच्चे के ऊपर थी। अब ये किसके ऊपर है, शहर में, सिटी में रहने वाले बच्चे के ऊपर पोयम है। ओके, तो पोयम इज, आई लिव in a city in a street. It is crowded with traffic and freight. There are buses and motors and trams. I wish there were meadows and lambs. The houses all wait in a row. There is smoke everywhere that I go. I didn't like the noises I hear. I wish there were woods very near. ओके, तो इसमें देखिए जो सिटी चाइल्ड है, शहर में रहने वाला बच्चा है, वो बता रहा है, आई लिव इन अ सिटी इन अ स्ट्रीट। मैं जो हूँ है शहर में, कहाँ पर रहता हूँ, स्ट्रीट में रहता हूँ, गलियों में रहता हूँ। जैसे आपने देखा होगा कि जो सिटीज होती है वहाँ पर कैसे होते हैं हाउस, एक दूसरे से सटे हुए होते हैं, बिल्कुल चिपके हुए होते हैं। आपको ज़्यादा कहीं पर भी स्पेस नहीं दिखाई देता है सिटीज में, है ना। इट इज़ क्राउडेड विथ ट्रैफिक एंड फेट, और यहाँ पर जो है क्या होता है, बहुत ज़्यादा, क्राउड मीन्स होता है भीड़, क्राउड मीन्स भीड़। तो जो यहाँ पर है बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है, जैसे आपने देखा भी होगा सिटीज़ में क्या होता है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है, बहुत ज़्यादा कार, बसेस एंड टू व्हीलर्स चलती है ना। तो बहुत ज़्यादा क्राउड होता है, तो ट्रैफिक और जो फिट है यानी चलने का, लोग बस कंटिन्यू क्या करते रहते हैं, आते जाते ही रहते हैं, कंटिन्यू चलते ही रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा क्राउड होता है। एंड देयर आर बसेस एंड मोटर्स एंड ट्रैम्स, जो है वहाँ पर जो बसेस चलती है, मोटर्स चलती है, ट्रैम्स चलते हैं, उनसे क्या होता है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है और जो लोगों के पैरों की आवाज़ है। आई विश देयर वर मीडोज एंड लैम, मैं चाहता हूँ कि वहाँ पर क्या होना चाहिए था, मीडोज। मीडो मीन्स होता है घास के मैदान, मीडो मीन्स घास के मैदान। तो जो सिटी चाइल्ड है वो चाहता है कि सिटी में मीडो होना चाहिए था और वहाँ पर लैम्ब होनी चाहिए थी। लैम्ब किसे बोला जाता है, सीप के यंग वन को। ओके, सीप का जो यंग वन होता है, सीप का जो छोटा बेबी होता है भेड़ का, उसे बोला जाता है लैम्ब। तो बच्चा कहता है सिटी चाइल्ड कि मैं चाहता हूँ कि सिटी में घास के मैदान होने चाहिए और वहाँ पर उस घास के मैदान में लैम्ब होनी चाहिए, भेड़ का बच्चा होना चाहिए। एंड द हाउसेस ऑल वेट इन अ रो, और सिटी में जो हाउसेस होते हैं वो कैसे होते हैं, पूरे एक रो में होते हैं, एक लाइन में होते हैं। आपने देखा भी होगा जैसे जो सोसाइटीज़ होती है तो वहाँ पर घर कैसे होते हैं, एकदम चिपके चिपके होते हैं, है ना। तो सिटीज़ में जनरली ऐसे ही हाउस देखने मिलते हैं। देन देयर इज स्मोक एवरीवेयर दैट आई गो, और जो ये सिटी चाइल्ड है वो कहता है कि मैं सिटी में ही रहता हूँ और मैं वहाँ पर जहाँ भी जाता हूँ हर तरफ मुझे क्या दिखाई देता है, स्मोक ही स्मोक दिखाई देता है। स्मोक मीन्स धुआं, धुआं ही धुआं दिखाई देता है। आई डोंट लाइक द नॉइजेस आई हियर, और जो है मुझे जो ये नॉइज़ होता है, नॉइज़ मीन्स शोर,
जो आवाज़ जो रुकी, जो ये शोर होता है वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। जो मैं सुनता हूँ शोर, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आई विश देयर वर वुड्स वेरी नियर। काश मैं चाहता हूँ कि जो है यहाँ पास में क्या होते, वुड्स होती, जंगल होते। तो ये रीड किया हमने किसके बारे में? सिटी चाइल्ड के बारे में। किसके बारे में रीड किया? सिटी चाइल्ड के बारे में हमने रीड किया, राइट? ओके, तो बेटा अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर दिए हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं। वेयर डज द चाइल्ड लिव? बच्चा कहाँ रहता है? तो इट्स सिंपल, द चाइल्ड लिव इन अ सिटी। इसके आगे हम राइट कर सकते हैं इन अ सिटी, इन अ स्ट्रीट। बच्चा शहर में, गलियों में रहता है। What does the child say about the street where he lives? बच्चा स्ट्रीट के बारे में क्या कहता है? रास्तों के बारे में, गलियों के बारे में क्या कहता है जहाँ पर वो रहता है? तो द चाइल्ड सेज अबाउट द स्ट्रीट इट इज क्राउडेड विथ ट्रैफिक एंड फेट। बच्चा कहता है, बच्चा स्ट्रीट के बारे में कहता है कि वह जो है पूरा ट्रैफिक एंड फीट से कैसा है? क्राउडेड है, एकदम भरा हुआ है। एंड विच व्हीकल्स रन ऑन द स्ट्रीट? और कौन कौन से व्हीकल्स रन करते हैं स्ट्रीट में? तो देयर आर बसेस, मोटर्स एंड ट्रैम्स रन ऑन द स्ट्रीट। कौन कौन से व्हीकल चलते हैं? बसेस चलती है, मोटर्स चलती है, ट्रैम्स चलती है। ओके। एंड क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज द चाइल्ड विश? बच्चा क्या चाहता है? तो द चाइल्ड wishes there were meadows, lambs and oats near his house। बच्चा चाहता है कि वहाँ पर घास के मैदान और लैम्ब हो, भेड़ हो, और जो है उसके हाउस के पास जंगल हो। ओके। एंड क्वेश्चन नंबर 5, What does the child see everywhere? बच्चा हर जगह क्या देखता है? तो द चाइल्ड सी स्मोक एवरीवेयर। बच्चा हर जगह धुआं देखता है। मीन्स बच्चे को हर जगह धुआं ही धुआं दिखाई देता है। एंड 6th वन इज, व्हाट डज द चाइल्ड नॉट लाइक? बच्चे को क्या पसंद नहीं है? द चाइल्ड डज नॉट लाइक द नॉइजेस। बच्चे को शोर पसंद नहीं है। अब वही राइमिंग वर्ड राइट करने हैं पोएम के। तो स्ट्रीट का फीट, ट्रैम्स का लैम्प्स, रो का गो, हियर का नियर। ओके, तो बेटा यहाँ तक आप फील कर लीजिए अपनी वर्कबुक में। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 तक। द नेक्स्ट क्लास में फिर से हम और एक पोएम दी है उसे रीड करेंगे। आप अभी ये 5 क्वेश्चंस प्लस फर्स्ट वाली पोएम के ये 7 क्वेश्चन, इनके आंसर केयरफुली अपनी बुक में फिल अप कर लीजिए। ओके, दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।